साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लॉ एग्जाम गाइड पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो चैप्टर सेकंड है, अध्याय 2 है, जो कि मुख्य रूप से प्रावधान करता है साधारण स्पष्टीकरणों के संबंध में, जनरल एक्सप्लेनेशंस के संबंध में। इस चैप्टर में जो है सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 52 तक के प्रोविजन शामिल हैं और ये प्रोविजन जो है बेसिकली बताते हैं इस संहिता के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्दों के बारे में, कुछ ऐसी शब्दावलियों के बारे में जिनका की अर्थ जो है कई सारे विभिन्न अर्थ निकलते हैं। तो इस संहिता के लिए उन शब्दों का क्या विशिष्ट अर्थ है, इसको जो है इसमें बतलाया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है इस संहिता के अध्याय 2 का जो सेक्शन 6 है, धारा 6 है, उसको आज हम समझेंगे, जो कि पूरी आईपीसी को कंट्रोल करती है। पूरी आईपीसी के अंतर्गत आने वाले प्रावधानों को जो है प्रभावित करने वाली धारा जो है धारा 6 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहले हम यहां पर जो है देखेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 6 को हमने यहां पर कुछ मॉडिफिकेशन के साथ कुछ कह सकते हैं उसको व्यवस्थित किया हुआ है, जिससे कि इस सेक्शन को समझना जो है आसान हो जाए, आसानी से इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उनको हम समझ लें। तो देखिएगा इसमें कहा क्या गया है। देखें, इस संहिता में सर्वत्र हर अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा और दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को दोहराया ना गया हो। बात को समझिएगा। भारतीय दंड संहिता का जो चैप्टर 4 है, अध्याय 4 है, जो कि प्रावधान करता है साधारण अपवादों के संबंध में, जनरल जो है एक्सेप्शंस के संबंध। बात समझिएगा, इस चैप्टर के अंतर्गत जो है, चैप्टर 4 के अंतर्गत जो है धारा 76 से लेकर सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106 तक के प्रोविजंस हैं, धारा 106 तक के प्रोविजंस हैं, जो कि ऐसी परिस्थितियों को कलेक्ट किया गया है जिसके अंतर्गत जिन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति अपराध करे तो या कोई ऐसा कार्य करे जो कि आईपीसी के अंतर्गत किसी परिभाषा के अंतर्गत अपराध हो, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। उसके पीछे कई सारे कारण हैं, जहां पर कई ऐसे अपराध हैं जिसमें जो है मानसिक तत्व जो मेंसरिया होता है, दुराशय होता है, उन परिस्थितियों में वो दुराशय निर्मित नहीं हो पाता है। और भी ऐसी कंडीशन है जैसे कि सेक्शन 82 के अंतर्गत बताया गया है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा जो है अपराध नहीं कर सकता। उसके पीछे कारण है कि भाई 7 साल से कम उम्र का बच्चा जो है उसकी मानसिक स्थिति या उसका मस्तिष्क इतना विकसित ही नहीं होता है कि वह अपराध कर सके। तो इसी प्रकार से जो साधारण अपवाद वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 4 जो है, वो सारे अपवादिक परिस्थितियों को क्या किए हुए अपने अंदर जो है समाहित किए हुए सबके संबंध में प्रोविजन देता है। अब ये जो सेक्शन 6 है, ये कर क्या रही है? ये कह रही है कि भाई जो साधारण अपवादों वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 4 जो है, ये चैप्टर जो है इस संहिता के अंतर्गत, मतलब आईपीसी के अंतर्गत जितने भी अपराधों की परिभाषाएं, जैसे समझिएगा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, सेक्शन 299 के अंतर्गत जो है किसको परिभाषित किया गया है? आपराधिक मानव वध को परिभाषित किया गया है, कल्पेबल होमोसाइड को परिभाषित किया गया है। उसी तरह से धारा 300 में मर्डर को परिभाषित किया गया है। उसी प्रकार से सेक्शन 375 के अंतर्गत रेप को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जितनी भी परिभाषाएं हैं और इसी के साथ साथ हर दंड उपबंध, मतलब भारतीय दंड संहिता में जितने भी दंड उपबंधों के प्रावधान है, जैसे हम देखें कि सेक्शन 304 को देखें, जो कि कल्पेबल होमोसाइड अगर किसी व्यक्ति ने किया है, कह सकते हैं आपराधिक मानववध किया है, तो उसके दंड के संबंध में प्रावधान करता है। इसी प्रकार से सेक्शन 302 मर्डर के पनिशमेंट की बात करता है। फिर इसी के साथ साथ सेक्शन 376 जो है रेप के संबंध में पनिशमेंट की बात करता है। तो ये जो सेक्शंस हैं और इसी प्रकार की जो सेक्शंस हैं जो कि दंड उपबंधों के प्रावधान करते हैं, और इसी के साथ साथ देखें हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंधों के दृष्टांत, हर दृष्टांत, मतलब इन परिभाषाओं में या इन दंड उपबंधों के अंतर्गत जितने भी दृष्टांत हैं, जितने भी इलिस्ट्रेशन हैं, वे सभी की सभी जो है किस प्रकार उनको बरता जाएगा कि वे जो है साधारण अपवाद वाला जो अध्याय 4 है उसके अधीन माने जाएंगे। मतलब कि जहां पर इन परिभाषाओं में जो परिभाषाएं हैं, वे परिभाषाएं जो है
जनरल एक्सेप्शंस वाला जो चैप्टर है, साधारण अपवाद वाला जो चैप्टर है, उसके अध्ययन माना जाएगा। उसमें जो अपवाद दिए गए हैं उन अपवादों के अध्ययन माने जाएंगे। और इसी के साथ साथ इसमें कहा गया है कि चाहे उन अपवादों को दोहराया ना गया हो, बात को समझिएगा, अगर भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है उसमें अगर साधारण अपवाद के जो प्रोविजंस है उनको अगर दोहरा दिया जाता तो फर्क क्या होता कि धारा 300 बहुत लंबी चौड़ी हो जाती उसमें जो है, और बार बार अगर हर सेक्शन के साथ जो है या हर दंड उपबंध के साथ जो है साधारण अपवादों को दोहराया जाता तो वह भारतीय दंड संहिता को कह सकते हैं कई प्रकार की तकलीफें आती। तो उसको दोहराया नहीं गया है, उसको जो है बार बार रिपीट नहीं किया गया है। सेक्शन 6 को समाहित कर क्या कर दिया गया है, ये प्रावधान कर दिया गया कि भाई जहां जहां पर कोई परिभाषा आई भारतीय दंड संहिता में या जहां जहां पर कोई दंड उपबंध दिए गए हैं या कोई इलिस्ट्रेशन कोई उदाहरण जो है दिए गए हैं, तो वे सभी इलिस्ट्रेशन, वे सभी दंड उपबंध, वे सभी परिभाषाएं जो है साधारण अपवाद के अंतर्गत समझी जाएंगी। मतलब कि साधारण अपवाद जो है उनके ऊपर प्रभावी होंगे और उनको जो है मान्य किया जाएगा। तो इस प्रकार से सेक्शन 6 जो है एक ऐसी परिभाषा है जो कि पूरी आईपीसी को कंट्रोल करती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो आज जो है हमने इस सेक्शन 6 को समझा। मैं समझता हूं, मैं ये विश्वास करता हूं कि आपको जो है बात समझ में आई होगी, सेक्शन 6 आपको समझ में आया होगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस आईपीसी के और भी कई विषयों के वीडियोस जो है हम टाइम टू टाइम जो है लॉ से कनेक्टेड वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपको जो है आज की जानकारी, आज का जो टॉपिक सेक्शन 6 जो आज हमने आपको समझाया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी रूप में आप जो है लॉ को जानना चाहते हैं तो आपको जो है इस चैनल पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। तो मित्रों, इसी के साथ आज का ये छोटा सा वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कुछ और नई सेक्शंस के साथ, कुछ नए और प्रोविजंस के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।